ये जो यूनिवर्स है ना, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि हमारी सोच से भी परे है, इतना बड़ा कि सोच भी नहीं सकते। हर दिशा में अनंत विस्तार, जहां तक हमारी नजरें नहीं पहुंच सकती। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये सितारे जो रात के आसमान में चमकते हैं, हमारे लिए एक रहस्य की तरह हैं। और बहुत सारे स्टार्स के पास प्लैनेट्स भी हैं। ये प्लैनेट्स जो हमारे सौरमंडल से परे हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इनमें से कुछ प्लैनेट्स पे लाइफ होगी? क्या वहां पर भी जीवन का कोई रूप हो सकता है? क्या इनमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स इंटेलिजेंट होंगे, हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड? क्या वे हमारी तरह सोचते और महसूस करते होंगे? ये सब क्वेश्चंस हैं जो सेंचुरीज से ह्यूमंस को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो प्रूव करे कि हम अकेले नहीं हैं, अगर हमें कोई संकेत मिले जो हमें यह बताए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, अगर हमें ऐसे एलियन सिविलाइजेशंस का एविडेंस मिल जाए जो इतने एडवांस्ड हैं कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट्स को ऐसे रीशेप कर दिया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये विचार ही रोमांचक है। यही है एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी। ये संरचनाएं जो हमारे वर्तमान विज्ञान से परे हैं, हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे करंट टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की बात है, ऐसी सिविलाइजेशंस बनाएंगी जिनके पास एनर्जी और रिसोर्सेज पे पूरी मास्टरी होगी कॉस्मिक स्केल पे। ये सभ्यताएं जो सितारों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती हैं, हमें एक नई दृष्टि देती हैं। इमेजिन करो, एक जायंट स्फीयर जो एक स्टार को कवर कर रहा है, उसकी सारी एनर्जी कैप्चर कर रहा है। ये डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट है जो हमें एक नई संभावना की ओर ले जाता है। या फिर इंटरकनेक्टेड रिंग्स का एक वास्ट नेटवर्क जो पूरे सोलर सिस्टम से रिसोर्सेज हार्वेस्ट कर रहा है। ये संरचनाएं जो हमारे सौर मंडल के संसाधनों का उपयोग करती हैं, हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स ऐसे वंडर्स से भरा है जो कभी फिक्शन माने जाते थे। ये ब्रह्मांड जो अनंत रहस्यों से भरा है, हमें हर दिन नई खोजों की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें ऐसे पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा कि हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करे। हमें तैयार रहना होगा उन नई खोजों के लिए जो हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगी और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेंगी। Don't forget to like, comment and share this video to support our channel. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing content about the universe. एलियन मेगास्ट्रक्चर्स के रेल्म में सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर, फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन के नाम पे। यह कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपने स्टार की एनर्जी को पूरी तरह से हार्नेस करने के लिए एक विशाल स्ट्रक्चर बना सकती है। इमेजिन करो, एक सिविलाइजेशन जिसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी कि वो अपने पूरे प्लेनेट को पावर कर सके और बियॉन्ड। स्टार्स से बेटर सोर्स और क्या होगा? स्टार्स जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एक आइडियल सोर्स है। एक डायसन स्फीयर स्टार के अराउंड बना एक कोलोसल स्ट्रक्चर होगा जो उसकी सारी एनर्जी आउटपुट कैप्चर करेगा। यह स्ट्रक्चर थियोरेटिकली एक शेल या स्वॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स हो सकता है, लेकिन डायसन स्फीयर्स तो बस शुरुआत है। यह सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स इवन ग्रैंडर पॉसिबिलिटीज। इमेजिन करो वास्ट आर्टिफिशियल हैबिटेट्स जो स्टार्स के ऑर्बिट कर रहे हैं, ट्रिलियंस के लिए लिविंग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हैबिटेट्स सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर जायंट प्लैनेट साइज्ड मशीन्स जो प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर रहे हैं या स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये मशीन्स प्लैनेट्स को हैबिटेबल बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज भले ही अभी थियोरेटिकल हों, लेकिन अमेजिंग है। ये आइडियाज हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बट लॉज ऑफ फिजिक्स उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं करते। ये आइडियाज थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, और जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली डेवलप करती है, हम ये समझने लगते हैं कि एक ट्रूली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है। ये हमें हमारे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एलियन मेगास्ट्रक्चर्स की सर्च सिर्फ एलियंस को ढूंढना नहीं है। ये सर्च हमें यूनिवर्स के बारे में और हमारी जगह के बारे में ज्यादा जानने में मदद करती है। इट्स अबाउट एक्सपैंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स और हमारी जगह इसमें। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें। इट्स अबाउट डेयरिंग टू ड्रीम ऑफ व्हाट माइट बी आउट देयर, हमारे प्लैनेट और लिमिटेड पर्सपेक्टिव से बाहर। यह हमें इनकरेज करता है कि हम बियॉन्ड द नोन एक्सप्लोर करें और नए होराइजन्स डिस्कवर करें। 2015 में
एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्टार के बारे में कुछ पिक्यूलियर नोटिस किया जो 1480 लाइट ईयर्स दूर है। ये डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट पैदा कर दी। ये स्टार KIC 8462852, जिसे टैबीज स्टार भी कहते हैं, इसकी ब्राइटनेस में स्ट्रेंज और इरेगुलर डिप्स थे। ये डिप्स इतने अनयूजुअल थे कि एस्ट्रोनॉमर्स को समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या हो सकता है। ये डिप्स एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये डिप्स किसी भी नोन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन से मेल नहीं खाते थे। ये पीरियोडिक नहीं थे, जैसे किसी प्लैनेट के स्टार के सामने आने से डिमिंग होती है। ये इरेगुलर पैटर्न्स ने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये डीप और इरेगुलर थे, जो किसी भी नोन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से अलग थे। कभी कभी स्टार की 22% लाइट ब्लॉक कर देते थे। ये डिप्स इतने सिग्निफिकेंट थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। नेचुरली स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई। हर कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश में लग गया। क्या ये एक डायसन स्फीयर के कंस्ट्रक्शन का एविडेंस हो सकता है, जो एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा हो, जिसका इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर एरेटिक डिमिंग कॉज कर रहा हो? इंट्रीगिंग तो है, लेकिन यह हाइपोथेसिस काफी स्पेक्युलेटिव है। लेकिन डायसन स्फीयर हाइपोथेसिस बस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। और भी कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने, और सिंपल पॉसिबिलिटीज भी सजेस्ट की है, जैसे कॉमेट्स का स्वॉर्म जो स्टार के पास से गुजर रहा हो, या डस्ट का क्लाउड जो स्टार के ऑर्बिट कर रहा हो। ये एक्सप्लेनेशंस भी काफी प्लॉजिबल हैं। टैबीज स्टार का मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस कितना वास्ट और स्ट्रेंज है। हमारे यूनिवर्स में कितने ही सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ये भी हाईलाइट करता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते और हमें कितना कुछ सीखना बाकी है, और कैसे सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरीज की तरफ लीड कर सकते हैं। शायद एक दिन हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। डिकेड्स से सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SET के साइंटिस्ट कॉस्मोस को स्कैन कर रहे हैं एलियन सिविलाइजेशंस के साइंस के लिए। पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करके वो कॉस्मिक स्टैटिक में पैटर्न्स ढूंढते हैं, ये उम्मीद में कि कोई ऐसा सिग्नल मिले जो किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आया हो। अभी तक कोई डेफिनेटिव एलियन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है इस बिलीफ के साथ कि हम अलोन नहीं हैं और कहीं ना कहीं कोई और इंटेलिजेंस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर की डिस्कवरी एक मॉन्यूमेंटल इवेंट होगी जो यूनिवर्स में हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को फंडामेंटली चेंज कर देगी। सेक्शन 5 द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ डिस्कवरी। किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा ह्यूमन हिस्ट्री में। यह कॉन्फर्मेशन कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, हमारे साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन्स और हमारे सेंस ऑफ सेल्फ पे बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा। इमेजिन करो पूरी ह्यूमैनिटी का गैस्प जब हम ऐसे सिविलाइजेशन का एविडेंस देखेंगे जो इतने बड़े स्केल पे इंजीनियरिंग कर सकती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट वुड बी अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस जो हमें हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस और कॉस्मिक टाइम के ग्रैंड स्कीम में हमारे एग्जिस्टेंस की ब्रेविटी का एहसास दिलाएगा। सेक्शन 6 अ यूनिवर्स टीमिंग विथ लाइफ। अगर हमें एक भी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का एविडेंस मिलता है तो यह सजेस्ट करेगा कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन भी हैं यूनिवर्स में। इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। क्या मिल्की वे गैलेक्सी लाइफ से टीमिंग हो सकती है जिसमें से ज्यादातर हमसे ज्यादा ओल्ड और एडवांस्ड हो? एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी हमारी इमेजिनेशंस को फ्यूल करेगी और हमें इंस्पायर करेगी कि हम अपने टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एंडेवर्स में न्यू हाइट्स अचीव करें। इट वुड बी अ पावरफुल रिमाइंडर कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का पार्ट हैं और यूनिवर्स वंडर्स, मिस्ट्री और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। सेक्शन 7 द कॉस्मिक मिरर लर्निंग अबाउट आवरसेल्व्स। Alien intelligence की सर्च, even if it doesn't yield the discovery of mega structures, ultimately खुद की सर्च है। अर्थ के बियॉन्ड लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचकर हमें अपने एग्जिस्टेंस का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। हम बड़े क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। What is the nature of intelligence? कॉस्मोस में हमारी क्या जगह है? ऐसे यूनिवर्स में ह्यूमन होने का क्या मतलब है जो लाइफ से टीमिंग हो सकता है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट सेंचुरीज से ग्रैपल कर रहे हैं, लेकिन अदर इंटेलिजेंट बीइंग्स से एनकाउंटर करने की पॉसिबिलिटी इन इंक्वायरीज में एक न्यू सेंस ऑफ अर्जेंसी और रेलेवेंस ऐड करती है। सेक्शन 8 द नीड फॉर ह्यूमिलिटी एंड पर्सपेक्टिव। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की पोटेंशियल डिस्कवरी हमें याद दिलाएगी कि एक स्पीशीज के तौर पे हम कितने यंग और टेक्नोलॉजिकली इमेच्योर हैं। हमने अभी अपने प्लैनेट के बियॉन्ड एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है।
और अभी से हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के ड्रीम्स देख रहे हैं जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज से बहुत आगे हैं। हमसे मिलियंस ऑफ इयर्स अहेड किसी सिविलाइजेशन से एनकाउंटर करना हम्बलिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये एक इनक्रेडिबली एक्साइटिंग टाइम भी होगा अलाइव होने के लिए। इमेजिन करो, इतनी एडवांस्ड स्पीशीज से इंटरैक्ट करके हम कितना नॉलेज और विजडम गेन कर सकते हैं। सेक्शन 9, अ फ्यूचर शेप्ड बाय डिस्कवरी। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी अनडाउटेडली ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को ऐसे शेप करेगी जिसकी हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट वुड स्पार्क अ न्यू एरा ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ये यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करेगा और हमें इस पॉसिबिलिटी से कन्फ्रंट करेगा कि हम अलोन नहीं हैं। यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा है और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे हमें अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना होगा। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी भले ही अभी स्पेक्यूलेशन के रेलम में हो, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दे। ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स वास्ट, ऑ इंस्पायरिंग और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है।